हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि सोनी कंपनी का सेट है और इसके अंदर पैनल बीओई कंपनी का यूज करा गया है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो सोनी के सेट होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो हमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम मिलती है। और यहाँ पर आप ये देखोगे तो ये मेरे पास ये सोनी कंपनी का सेट है और इसमें जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर वर्टिकल बार के साथ स्लो मोशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैनल जैसे धीरे धीरे हमारा ऑन होगा, धीरे धीरे जब ऑन होता है तो इसमें हमारे पास यहाँ पर स्लो मोशन वाइट डिस्प्ले के साथ यहाँ पर हमारा बार बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें कैसे देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ज्यादातर मैकेनिक को ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी इस चीज से परेशान है और आपको अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग लेनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारा जो पैनल है ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और उसको हम कैसे ठीक करेंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो सोनी है, सोनी का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर ये मॉडल नंबर है, यानी कि KLB32W622F, यानी कि ये 2018 का मॉडल है हमारे पास। और इसके अंदर अगर आप पैनल देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं पैनल की बात करूं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास जो पैनल है, कंपनी ने बीओई कंपनी का पैनल यूज करा हुआ है। और ये जो आपका बीओई कंपनी का पैनल होता है, इस बीओई कंपनी के पैनल में ज्यादातर वर्टिकल बार, स्लो मोशन या कॉफ बर्न होने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे और कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे फ्यूज है, फ्यूज पे 12 वोल्ट चेक करने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पर हमने सेट कर लिया है और डीसी वोल्ट के रेंज पर लगाने के बाद ब्लैक वायर को हम लगा लेंगे यहाँ पर ग्राउंड से। और यहाँ पर ब्लैक वायर को ग्राउंड पे लगाने के बाद हम सभी पैनल की बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे, जैसा कि मैंने और भी पहले बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा फ्यूज है, फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है फ्यूज से होते हुए सीधा आती है हमारे इस डीसी टू डीसी सेक्शन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा डीसी टू डीसी सेक्शन है, इस डीसी टू डीसी सेक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज है वो कौन सी बननी चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा सेट जो है वो 3 टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है। यानी कि इसको एक बार हम अभी वापस से बंद करके ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर इसको हमने बंद करके ऑन करा, थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, फिर इसको हम बंद करके ऑन करने पर देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ से पावर से ऑन कर लेता हूँ मैं। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी हमारा सेट ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हमारी देखोगे तो बैकलाइट भी जल गई, अभी कोई ब्लिंकिंग इसमें नहीं जा रही है। तो इस कंडीशन में हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पैनल है, पैनल पे हमारी 3.3 वोल्ट बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पर एक आईसी और लगी है जिसकी पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट मिलेंगे। बेसिकली ये सोनी में है तो इसमें एक पैनल आईडी होती है और एक पैनल के लिए रोम आईसी लगी होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक आईसी देखने के लिए मिल रही है। ये जो आईसी है दोस्तों ये आपकी टीकॉन आईसी है। इस टीकॉन आईसी को चलने के लिए भी आपकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर इसको जो 3.3 वोल्ट चाहिए वो किस तरीके से चाहिए देखो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट है, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे कितनी वोल्ट मिल रही है, 3 वोल्ट मिल रही है। यानी कि इस टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। दोस्तों होता है कि ये है कि यहाँ पर जब इस आईसी को ये वोल्टेज मिल जाते हैं तो ये आईसी इस डीसी टू डीसी आईसी को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। अब यहाँ पर जो इनेबल वोल्टेज भेजेगी वो इसकी पिन नंबर 9 पर होगी। अब यहाँ पर पिन नंबर 9 पर जो इनेबल वोल्टेज आते हैं वो 3.3 वोल्ट होते हैं। 3.3 वोल्ट से अब 3.3 वोल्ट से जो आपकी वोल्टेज बनते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले एवीडीडी की पल्स तैयार होगी। अब जो एवीडीडी की पल्स तैयार होगी, अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए।
और वही चीज अगर मैं डायोड के आउटपुट में चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आउटपुट देखोगे तो आउटपुट मेरी 16 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है 16 वोल्ट। ये 16 वोल्ट बन के जाती है कहां पर, यहाँ पर लगा होता है आपका एक मॉसफेट। ये जो मॉसफेट होता है दोस्तों ये आपका एक पी चैनल मॉसफेट होता है जो कि यहाँ पर ड्रेन पर 16 वोल्ट की सप्लाई पास करने का काम करता है, जिससे क्या होता है ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन पर्पस पे लगा होता है। आप फिर जब ये वोल्टेज आपका आगे पास करेगा तो इससे आपके आगे सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है, जैसे VGH, VGL और HAVDD ये सारी वोल्टेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो डायोड लगे हैं जो कि हमारे चार्ज पंप सर्किट में लगे होते हैं। और ये जो दो डायोड चार्ज पंप सर्किट में लगे हुए हैं इन दोनों डायोड को हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इस डायोड की इनपुट अगर मैं चेक करता हूं तो इनपुट अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर ये 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करूं तो ये जो डायोड आउटपुट कर रहा है वो यहाँ पर 23 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है, लेकिन 23 वोल्ट यहाँ पर दोस्तों 23 वोल्ट से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 23 वोल्ट इस डायोड को दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23 वोल्ट इस डायोड को आ रहे हैं। अभी 23 वोल्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो डायोड बूस्ट करेगा वोल्टेज को, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वोल्टेज बूस्ट हो रही है वो 30 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। यानी कि हमारा जो चार्ज पंप सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अगर चार्ज पंप सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है तो फिर अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर एक सर्किट और बना हुआ है जो कि हमारा एक VGL का सर्किट है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इस पे वोल्टेज चेक करता हूँ इस PF के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो मिलनी चाहिए माइनस में। तो यहाँ चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों इस डायोड के ऊपर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि हमारा VGL भी ओके है, VGH भी ओके है। और अगर ये दोनों वोल्टेजेस ओके हैं दोस्तों तो यहाँ पर इनके टेस्टिंग पॉइंट भी होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है आपका VCOM। तो VCOM अगर हम देखते हैं तो VCOM पे भी हमें 5 से 7 के बीच वोल्टेज मिलती है, ये भी ओके है। और यहाँ पर है V ऑफ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट की सप्लाई माइनस में मिल रही है, ओके है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट और भी मिलते हैं, जैसे VGH का पॉइंट है। तो VGH पे अगर मैं देखता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मुझे 30 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर ये सभी वोल्टेज ओके है और आपके पैनल में वर्टिकल बार और स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये जो पैनल है इसमें एक IC और मिलती है, इसको हम बोलते हैं लेवल शिफ्टर IC। क्योंकि ये जो पैनल है दोस्तों हमारे पास, इस पैनल को हम बोलते हैं GIP पैनल। और अगर GIP पैनल है और GIP पैनल में आपके पास वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इस लेवल शिफ्टर से जो भी सिग्नल निकलते हैं या ये जो लेवल शिफ्टर IC है ये ओके है या नहीं, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस लेवल शिफ्टर IC से जो आउटपुट निकलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK5, CLK6 और यहाँ पर STVP, STVP1 ये कुछ सिग्नल इसमें इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं CKV1 की वोल्टेज अगर चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और फिर यहाँ पर चेक करता हूँ मैं CKV2 की वोल्टेज, तो यहाँ पर देखोगे तो CKV2 पर भी मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। CKV3 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सेम वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। फिर CKV4 पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे माइनस सप्लाई मिल रही है। यानी कि अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर लेवल शिफ्टर जो आउटपुट निकाल रही है वो सभी पे यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई निकाल रही है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CLK5 और CLK6 अगर देखते हैं तो यहाँ इन दोनों ट्रैक्स पे भी मुझे यहाँ पर -1 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम बन रही है और आपकी लेवल शिफ्टर IC माइनस में वोल्टेज निकाल रही है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसकी जो इनपुट सप्लाई होती है, अगर इसकी इनपुट सप्लाई आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनपुट सप्लाई से भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि VGH VGL मिसिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो VGH VGL बन रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं VGH और VGL अगर चेक करता हूँ तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर VGH वोल्टेज की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर मुझे जो सप्लाई मिल रही है वो मुझे यहाँ पर -1 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि अभी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर VGH और VGL दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर दोस्तों आपके पास VGH VGL ये दोनों वोल्टेज लेवल शिफ्टर IC को मिल रहे हैं और आपके पास ये पैनल आया है रिपेयर होने के लिए, तो देखो मैं आपको बताता हूँ BOE के जो पैनल होते हैं उसमें इस लेवल शिफ्टर IC को चलने के लिए
एक वोल्टेज और चाहिए होती है जो कि इसकी VDD वोल्टेज होती है, और वो जो VDD वोल्टेज होती है बाकी अदर्स पैनल में 3.3 होती है, लेकिन BOE के जो पैनल होते हैं इसके अंदर जो इसको वोल्टेज चाहिए होती है वो चाहिए होती है इसको 1.2 से 1.6 के साथ वोल्टेज चाहिए होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपको ये थर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी थर्ड PF जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस PF पे जो मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए वो यहाँ पर 1.2 वोल्ट या 1.6 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन है, देखो दोस्तों ये जो चीजें हमें पता चलती है डाटा शीट से पता चलती है कि कहाँ पर कितनी वोल्टेज होनी चाहिए या कौन सा ट्रैक कहाँ से आ रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम जब थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं और थोड़ा सा स्कीमेटिक के बारे में हमें पता होता है तभी हम चीजों को रिपेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या काम करेंगे कि अलग से 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर लगाकर चेक करेंगे, और इसको वोल्टेज देने के लिए आप इस टाइप का एक बक कन्वर्टर आता है मार्केट में जो कि C8 1235 के नाम से इजीली अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस मॉड्यूल की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही लो कॉस्टिंग होती है, 25 के अराउंड इसकी कॉस्टिंग होती है, 30 के अराउंड। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी यूज कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखोगे यार, सबसे पहले मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है कि इनपुट 12 वोल्ट देनी होती है और आउटपुट यहाँ पर हमें जो वोल्टेज लेनी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अब आप इसमें 1.2 वोल्ट लेना चाहते हो तो इसमें एक ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट आउटपुट 1.2 वोल्ट, और मैक्सिमम इसमें जो एम्पियर होते हैं वो 3 एम्पियर्स होते हैं। बाकी अदर्स अगर आप आउटपुट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो पॉइंट को शॉर्ट करोगे आउटपुट वही निकालेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सेट को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ से फ्यूज से इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक सिरा हम ग्राउंड से जोड़ देंगे, और इसको ग्राउंड से जोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन, या फिर हम सबसे पहले आउटपुट देने से पहले इसको चेक करेंगे कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो नए बक कन्वर्टर भी होते हैं कई बार खराब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसको इजीली इसको थोड़ा सा मैं सही से जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से जोड़ता हूँ, तो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दे दी। फिर यहाँ पर एक सिरा है जो मैं इसको ग्राउंड से जोड़ूंगा। तो ग्राउंड से जोड़ने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेस्ट और शोल्डर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पिन से इसको ग्राउंड से जोड़ दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे। तो उसको मैं यहाँ से जोड़ूंगा ग्राउंड से जैसे, क्योंकि इसका जो कनेक्टर होता है दोस्तों आप इस कनेक्टर से ग्राउंड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इसको आउटपुट देने से पहले मैं इसकी आउटपुट चेक करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बक कन्वर्टर अगर उसने वोल्टेज ज्यादा निकाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेस्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट को क्लियर कर लूंगा। क्लियर करने के बाद फिर मैं यहाँ पर वोल्टेज को ऑन करके इसकी वोल्टेज आउटपुट चेक करूंगा कि इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या बन रही है, फिर उस हिसाब से हम इसको आउटपुट पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसको एक पॉइंट लगा लिया, और यहाँ पर आउटपुट मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे सेट को ऑन करा, ऑन करने पर अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो 1.2 वोल्ट के अराउंड है। इसको प्रॉपर तरीके लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मुझे 1 वोल्ट के अराउंड मिल रही है, 1.2 वोल्ट। अब ये जो 1.2 वोल्ट मिल रही है दोस्तों, इस 1.2 वोल्ट को मैं देकर इसको चेक करूंगा कि इस पे क्या कंडीशन रहती है। ये मीटर जो है मेरा प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो 1.2 वोल्ट है बिल्कुल ओके है। अभी इतनी वोल्टेज देकर हम इसको चेक करेंगे कि हमारे जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो क्या काम करती है या नहीं करती। अगर काम नहीं करती तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वोल्टेज को बढ़ाकर 1.5 करेंगे, और 1.5 कर हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर शोल्डर को लगाते हैं ताकि हम जो जंपर लगा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से थोड़ा ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो जंपर आप लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों मैंने जो जंपर लगाया बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लगाया जिस पॉइंट को हमें देना था वोल्टेज। अब यहाँ पर वोल्टेज देने के बाद सीधा सीधा हम यहाँ पर इसको वोल्टेज देते हैं, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी बन रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरी 1.2 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये वोल्टेज देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना, पिक्चर चेक करनी है, और पिक्चर चेक करेंगे। पिक्चर चेक करने के बाद यहाँ पर मालूम होगा
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारा पैनल है इसमें बैकलाइट तो जल गई है सेट में, लेकिन अभी जो पैनल है हमारा अभी भी सेम कंडीशन में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेम कंडीशन में अभी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, कई बार पैनल चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर इसमें सेम कंडीशन है तो अभी हम यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमें बाहर की प्रॉब्लम सेम स्टिल देखने के लिए मिल रही है। तो यानी कि अभी जो हमारी ये वोल्टेज है 1.2 वोल्ट से काम नहीं बना, तो इस वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करके कितना करना पड़ेगा, देखो आपको समझाता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसमें 1.2 वोल्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, जैसे मान के चले मैं यहाँ पर अभी पॉइंट जो शॉर्ट कर रहा हूँ 1.5 वोल्ट को शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 वोल्ट को शॉर्ट करा। अब शॉर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखाऊंगा कि वोल्टेज जो बन रही है हमारी 1.5 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले सेट को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखो दोस्तों सेट को ऑन करा, 1.5 वोल्ट आ गई है। अब 1.5 वोल्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर वापस से हम पिक्चर को चेक करेंगे और पिक्चर को चेक करने पे कंडीशन मालूम पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे दोस्तों अभी हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। एक बार सेट को वापस से बंद करके ऑन करते हैं और यहाँ पर कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को यहाँ पर बंद करके ऑन करा और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। वो जो स्नो है वो पीछे छप गया है, क्योंकि बीओई के पैनल में अक्सर ऐसा होता है जब भी वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है तो इसका जो टीएफटी है वो चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।